बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हिकायत है, एक बंदा आ गया एक हकीम साहब के पास और आके वो कहता है कि मुझे गुनाहों के दवा चाहिए कि मेरे गुनाह मिट जाएं। अब हकीम साहब वो परेशान हो गया कि ये क्या कहते हैं। तो वहाँ हकीम के पास एक अल्लाह ताला का ख़ास बंदा बैठा हुआ था। तो उसने कहा इलाज बहुत आसान इलाज है, नोट करो। तो आगे वो बंदा तैयार हो गया, वो कहते हैं क्या बताओ मुझे। तो अल्लाह ताला का वो बंदा कहता है, बड़ी कमाल की बात उन्होंने की। आज हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम भी कोशिश करें। बातें तो कमाल की होती हैं लेकिन हम अमल करते ही नहीं हैं। तो आगे से वो अल्लाह का बंदा कहता है कि नोट कर लो, तौबा के पत्ते शुक्र, तौबा के पत्ते शुक्र के फूल, इबादत के बीज और रियाजत की जड़ें, इन चारों को इकट्ठा कर लो, हावन दस्ते में इनको कूट लो। तवज्जो तलब है, मार्फत, बात मार्फत की है समझने वालों के लिए, आम बंदे के ऊपर से गुजर जाएगी। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने सूझ दी है वो इस बात को समझ जाएंगे और कोशिश करें तो फिर बहुत आसानी है इसके लिए। इन सारी चारों चीज़ों को इकट्ठा कर लें और मुजाहिदे के हावन दस्ते में कूट लें। मुजाहिदे के ये चारों चीज़ों को इकट्ठा कर लें और मुजाहिदे के हावन दस्ते में कूट लें और अपने आंसुओं से तार करके सब्र की आग पर पका और इखलास की चीनी से मीठा करके दिल की आहों से इसको ठंडा कर और पी जा। इंशाअल्लाह शिफा होगी, तेरे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। तो आगे से वो कहता है फिर इसका कोई परहेज़ भी है। तो कहा हाँ परहेज़ इसका है, आसान परहेज़ है कि अपने दिल को अगयार, ये गैरों के, ये जितने शर पसंद हैं, ये जितने बदबख्त हैं, इनके शर से पाक रख। अपने दिल में अल्लाह ताला जल के बंदों की दुश्मनी ना रख। तो जब बंदा ये कर लेता है फिर उसके बाद किसी शेख कामिल के कुर्बत में चला जाए, उसके हाथ पे बैत हो जाए और नफ्स अमारा को ताबे कर ले। क्योंकि जो बंदा बग़ैर किसी उस्ताद की इबादत करता है, रियाजत करता है, फिर उसके लिए ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी जगह पे गिर जाए जहाँ से फिर पलटना नामुमकिन हो जाए। याद रखें, जब भी बंदा कोई पीएचडी करता है, एमफिल करता है, मास्टर करता है, तो ज़रूरी है उसको क्लासें लेनी पड़ती हैं। तो क्लासों के बगैर कोई बंदा डिग्री हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए शेख की ज़रूरत होती है, हर कदम पे शेख की ज़रूरत होती है। तो जब बंदा ये सारी चीज़ें हासिल कर लेता है, जब कर्म नवाजी हो जाती है, फिर ऐसा बंदा बेबाक हो जाता है, उसके अंदर से मखलूक का खौफ ख़त्म हो जाता है। फिर वो बंदों से या अल्लाह अज़्ज़ वजल की जितनी मखलूक है उससे वो डरता नहीं है। बड़े बड़े बादशाह हो गए, बड़ी बड़ी फौज हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल को जो बंदा है वो कभी उसके दिल में खौफ नहीं गया उनका। मेरे हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें, जब मुस्तनजिद बिल्लाह अब्बासी खलीफा था, उसने कहा कि मैं हाजिर होना चाहता हूँ। आप फरमाया कि उसको कहो कि आ जाए। लेकिन क्या हुआ, जब वो आया, आके खिदमत अक़दस में हाजिर है, वक्त का बादशाह है, खलीफा है, इंतहाई अदब के साथ आके हाजिर हो गया और आके अर्ज करता है कि मुझे जो है ना को करामत आप दिखाएं। आपने फरमाया क्या करामत देखना चाहते हो।
तो कहता है मौसम सेब का नहीं है, आप सेब मुझे जो है ना ला के दें। तो हजूर आपने हाथ मुबारक किया, आपके हाथ मुबारक में सेब, आपके 2 सेब आए, आपने छुरी में एक उसको दे दी और एक खुद काटा। जब उसने काटा तो उसके अंदर कीड़े थे। जब आपने काटा तो बड़ा खुशबूदार सेब था। तो उसने कहा ये क्या माजरा है? आपने फरमाया इसको एक जालिम का हाथ लग गया इसीलिए उसमें कीड़े पड़ गए, और इसको अल्लाह जल के वली का हाथ लगा, इसके अंदर से खुशबुएँ आ रही हैं। तो उसने एक थैली हदिये के तौर पे आपकी खिदमत में पेश की। तो आप हालत जलाल में आ गए और उस थैली को जब पकड़ा ज़ोर से तो खून शुरू हो गया, और इतना खून शुरू हुआ कि वो खौफजदा हो गया बादशाह। और आपने फिर फरमाया कि आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम्हारी कराबादारी को देखते हुए छोड़ रहा हूँ, वरना इसको इतना निचोड़ता कि ये खून तेरे महल तक चला जाता। जालिमों का खून निचोड़ के मेरे पास लेके आए हो कि मैं तुम्हारा ये हदिया कबूल करूं। तो अल्लाह ताला जल का वो शेर नर किसी बादशाह को ताब में नहीं लाता था। आप अजमेर के शेर को देख लें, सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख लें। अजमेर में आपके साथ चंद आपके खुलफा थे, मुल्क उनका, फौज उनकी, बादशाहत उनकी, माहौल उनका, सब कुछ उनकी, लेकिन अल्लाह ताला का जब वली वहाँ पे पहुँच गया, ना किसी बादशाह से खौफजदा हुआ, ना उसकी फौज से खौफजदा हुआ, और उसी अल्लाह ताला के वली के हाथ पे 90 लाख हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। आप अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा को देख लें, महमूद गजनवी बहुत बड़ा अपने वक्त का बादशाह, साले बादशाह था, लेकिन जब अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा के दरबार में पहुंचा, आपने जरा भी इल्तफात नहीं किया कि ये बादशाह है, क्योंकि अल्लाह ताला अज़्ज़ल का जो वली है, जो अल्लाह ताला अज़्ज़ल का दोस्त है, उसको किसी का डर और खौफ नहीं है। ना वो किसी बादशाह से डरता है, ना किसी फौज से डरता है, ना जो ज़रर वाली मखलूक है उससे डरता है। तो इसलिए अल्लाह ताला अज़्ज़ल जब करम नवाजी कर देता है, जब एहसान फरमा देता है, फिर उस बंदे के दिल से तमाम खौफ, तमाम डर जितने मखलूक के हैं सब ख़त्म फरमा देता है। तो ये जितने भी दीन के मामलात हैं, जितनी भी दीन की बात हम सुनते हैं, या जितना भी ये बयान होता है, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के एहसान अज़ीम है, आप जब भी कभी किसी चीज़ का आप जब चाहें पूछ लें कि ये हवाला कहाँ से है, ये जो बात हुई है ये मुस्तनिद भी है या गैर मुस्तनिद, ये आपका हक है। यहाँ पे जो है ना मिंबर पे बैठ के जो भी गलत बात करेगा तो वो कल उसका जिम्मेदार होगा। जितनी भी ये बातें हैं, जितनी भी ये कुरान, अहादीस और ये तफासीर से बयान होती हैं, इसलिए किसी को कोई शक हो किसी बात के, हाँ जो ये औलिया अल्लाह के मामलात हैं, ये जो मुस्तनिद कुतुब हैं, ये हवाले उनके हैं। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ल हमें दीन मतीन समझने की और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। पुरफितन दौर है, इस दौर में इतने अजीबो गरीब मामलात हो रहे हैं, और ख़ुसूसन बिन ख़ुसूस हमें अपने बुज़ुर्गों से मुतनफ़र किया जा रहा है। ये मीडिया का दौर है, इसी मीडिया के दौर में आप इसी मोबाइल पे देख लें, एक बच्चा था अपना अकीदतमंद था, उसने कुरान की एक आयत भेजी, आप यकीन करें जो उसने रेफरेंस दिया था वो रेफरेंस भी गलत था, नीचे तर्जमा भी गलत था। अभी ये 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़े अफसर हैं, 21 या 22 स्केल के हैं, इंतहाई हसास इदारे के, बहुत इल्मी बंदे, एक हदीस बार का दिया, जब हवाला पूछा तो हवाला नहीं दे सके।